ढेर सारे लोगों का आग्रह आ गया। वास्तव में मैं जिस विधान के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो मुझे जैसा लग रहा है 2014, 2017 और 2021 उसके बाद भी शायद मैं ये विधान कराया होऊंगा। जो भी हो, मतलब कराया। और ढेर सारे लोगों को लाभ पहुंचा होगा, लाभ मिला होगा। जैसा कि सबको मालूम है कि मुझे जिस खेती से, जिस व्यापार से लाभ हुआ, उसके बारे में दो लोगों को बताऊंगा कि भाई आप भी ये व्यापार करो, आप भी ये बीज डालो, ऐसे खेती करो तो ये लाभ होगा। तो ऐसे करके ढेर सारे लोगों तक ये बात गई होगी, तो आग्रह आया इसके बारे में बताने के लिए कि ये अगर मीडिया के माध्यम से, जैसे वीडियो के माध्यम से या अपना फेसबुक के माध्यम से बताते हैं, तो ढेर सारे लोगों को इससे लाभ मिल सकता है। तो ये मैं आज ये विधान बताने जा रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि आरा से भी काटने का काम करते हैं, दाव से भी काम काटने का काम करते हैं, तलवार से भी काटने का काम करते हैं। ये सब काटने का काम, इन सब हथियारों से, शस्त्रों से हम काटने का काम करते हैं। कुल्हाड़ी भी चलाते हैं, किंतु सबका अपना एक अलग अलग स्थान और महत्व है। अब जो हंसिया है, आरा है, तो हंसिया से हम धान गेहूं इत्यादि काटने का काम कर सकते हैं, कुल्हाड़ी से उनको नहीं काट सकते हैं, जबकि कुल्हाड़ी भी काटने का काम करते। ठीक इसी तरह से अनेक विधान हैं जो विविध तरह के विघ्न, बाधा, कष्ट, अरिष्ट, रोग, शोक, भय, चिंता, दुख, दारिद्र्य दूर करते हैं, किंतु उनमें प्राथमिकता है कि कौन सा हम ऐसा उपाय करें जो मेरे कष्ट विशेष जो मुझे है वो दूर हो सके। तो मुझे कराया था, मैं बताया आपसे कि 14 में, 17 में, 21, 22 में भी कराया था। लगभग मैं इसको 100-150 करा चुका हूँ। फौज में था तब भी मैं कुछ कराया था। ये महर्षि अगस्त्य के द्वारा बताया गया विधान है। वो वैसे महर्षि अगस्त्य को महर्षि कश्यप ने ही दिया था, और फिर अगस्त्य ने इसका प्रचार प्रसार किया, विधान भी बताया। ये वास्तव में निकला है भैरव और देवी संवाद से। भैरव और प्राचीन, सबसे पहले, सबसे पूर्व प्राचीन काल में देवी ने यह भैरव को बताया था। आपने नाम सुना होगा अश्वत्थ और प्लक्ष। तो सीधा सीधा अश्वत्थ मतलब लोग लगा देते हैं पीपल या बरगद, और प्लक्ष मतलब पाकड़, सीधा बिल्कुल सीधा लगा देते हैं। अश्वत्थ, अश्व मतलब लोग घोड़ा लगा देते हैं। ध्यान दें, स्व मतलब क्या होता है? कल, अस्व। तो उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, ये संस्कृत का ये सिद्धांत है व्याकरण का, कि उपसर्गों के प्रयोग से धातुओं के अर्थ को अन्यत्र भी उनको लिया जा सकता है। संहार, आहार, विहारवत। एक ही हरी धातु है, उसमें सम लगा दे तो संहार हो जाएगा, भी लगा दे तो विहार हो जाएगा, आंग लगा दे तो आहार हो जाएगा। तो ऐसे ही तो ये अश्वत्थ जो इसका अथर्ववेद में वर्णन आया है, इसको मैं बता भी चुका हूँ। जो मेरा पिछला वीडियो देखते होंगे बता भी चुका हूँ इसके बारे में। तो यह जो है, यह तीन तरह का होता है। ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, और तरंग माध्यम, प्रकाश विकिरण माध्यम में भी होता है। ये वैसे इसका ऐसे नाम रख दिए हैं अश्वत्थमणि, अश्वत्थमणि। कहीं कहीं अश्वमणि लोग कह देते हैं, जो जैसे भी हो, किंतु जो ऋग्वेद में आया गया है वह अश्वत्थमणि के नाम से है। यह उगता है, उगता क्या है, बन जाता है जब अनुराधा नक्षत्र में, ध्यान दीजिएगा,
जब अनुराधा, कोई भी अनुराधा नक्षत्र आवे और सूर्य चंद्रमा दोनों नीच में हो, सूर्य हो तुला राशि में, चंद्रमा हो वृश्चिक राशि में, और यदि सूर्य नीच राशि में हो, सूर्य नीच राशि में हो तो उसके साथ राहु या शनि का होना आवश्यक है। जब ऐसी स्थिति आती है तो तब अश्वत्थ के पत्ते पर इसका जन्म होता है, इस पत्थर का जन्म होता है। यह कैसे बन जाता है ये तो मुझे भी नहीं ज्ञात है, और मैं शायद कहीं पढ़ा भी नहीं हूँ, जरूर कोई ना कोई कहीं होगा विधान इसका, लेकिन ये तभी बनता है। इसका रूप रंग आकार कोई निश्चित नहीं है कि ये किसी भी आकार में हो जाता है ये। तो इसके बारे में स्वयं देवी ने कहा है कि हे भैरव, जब ग्रहों का नियंत्रण सूर्य से समाप्त हो जाए, ग्रहों का नियंत्रण मतलब ग्रहों पर से सूर्य का नियंत्रण समाप्त हो जाए। देखिए सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इर्द गिर्द घूमते हैं चारों तरफ, और जैसा कि हमारा आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि एक इनका चुंबकीय परिक्षेत्र मतलब बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, और वहीं पर ये अपने कक्षा में ऑर्बिट में हमेशा चलते रहते हैं, एक खींचे हुए गोल आकार में खींचे हुए रहते हैं। तो अगर हम आधुनिक विज्ञान को माने तो नियंत्रण समाप्त होते ही सारे के सारे ग्रह नीचे या ऊपर या कहीं और चले जाएंगे। नियंत्रण वो नहीं है, यहाँ नियंत्रण का अर्थ है कि चूंकि सबको ये ज्ञात है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य से प्रकाश पा करके ही प्रकाशित होते हैं। देखिए ये दो तरह से है, गलत भी है सही भी है। सूर्य के प्रकाश से पाकर प्रकाशित होते हैं तो वो सूर्य का प्रकाश होता है जिसको ये प्रकाशित करते हैं, किंतु इनके पास अपना भी प्रकाश होता है, इनके पास अपना भी प्रकाश होता है जो सूर्य का प्रकाश पा करके किसी और रूप में परिवर्तित हो जाता है। अन्यथा अगर सबके पास सूर्य का ही प्रकाश होता तो हम शनि के लिए नीलम और मंगल के लिए मूंगा क्यों धारण करते? तब तो हम सूर्य के जो मालिक है वही धारण कर लेते। ऐसा नहीं है, सब में अपना अपना प्रकाश होता है, किंतु सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ते ही उन किरणों का स्वभाव बदल जाता है, प्रकृति बदल जाती है, जो उनकी मूल प्रकृति होती है वो बदल जाती है। इसीलिए शनि के लिए नीलम, मंगल के लिए मूंगा आदि बनाया गया है। तो इसी को ये देवी कह रही हैं कि हे भैरव, जब ग्रहों पर से सूर्य का नियंत्रण समाप्त हो जाता है, अर्थात ये ग्रह जो हैं किसी, जैसे ये सूर्य पृथ्वी के गोलार्ध में है और दूसरे गोलार्ध में ये चले गए, मतलब सूर्य का प्रकाश उन तक नहीं पहुंच पाया। जिसने कहते हैं कि रात हो गई है तो सूर्य चला गया है किसी और तरफ, तो हमारी तरफ प्रकाश नहीं आ रहा है तो हम रात में हैं, अंधेरे में हैं। तो वही देवी कह रही है कि हे भैरव, जब सूर्य का प्रकाश ग्रहों पर से सूर्य का नियंत्रण समाप्त हो जाए और ग्रह विच्छृंखलता करने लगे, अर्थात वो अपने मूल रूप में अपने किरणों को प्रकाशित करने लगे और अपने प्रभाव से प्रभावित करने लगे, ऐसे वक्त में जो प्रकाशित हुए अर्थात सूर्य के प्रकाश में, अर्थात ज्ञान मतलब जो सूर्य का जो ज्ञान चैतन्य अवस्था में किए गए सारे उपाय, अर्थात यज्ञ मंत्र आदि, पूजा पाठ आदि, यज्ञ मंत्र पूजा पाठ आदि कोई काम नहीं करते हैं। इनके निदान में जब कोई काम नहीं है, देखिए विशेष स्थिति है, यह विशेष स्थिति है, सूर्य का प्रकाश का ज्ञान से लिया गया है कि अर्थात जब अचेतन अवस्था में हो जाए, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, माने हमको ज्योति नहीं मिलेगी, हम अज्ञान के अंधेरे में घूमेंगे। तो वही बताया गया है, मतलब ये जमक अलंकार के तरीके से बताया गया है अलंकारिक तौर पर, कि जब ऐसी अज्ञानता में पड़े हुए, अंधकार में पड़े हुए, अनियंत्रित होकर के ग्रह हों और ऐसी अवस्था में ज्ञान वाला कोई काम जैसे तपस्या, यज्ञ, पूजा पाठ, मंत्र आदि का प्रयोग किया जाए तो उनसे कोई लाभ प्रभाव जब नहीं होता है,
जब नहीं होता है और कोई कष्ट विघ्न बाधा अरिष्ट या विपदा दूर नहीं होती है, तो हे भैरव ऐसी अवस्था में यदि अश्वमूलक, वो वैदिक मंत्र होता है, अश्वमूलक वैदिक मंत्र का पाठ करते हुए यदि अश्वत्थमणि या अश्वमणि जिसको कह सकते हैं धारण किया जाए तो निश्चित रूप से विघ्न बाधा समाप्त होती है और उस प्राणी को कष्ट से मुक्ति मिलती है। अब आप ये कहेंगे कि ये अश्वमणि क्या चीज़ है, ये तो कहीं जौहरी के यहाँ में कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, जौहरी के यहाँ नहीं मिलती है, नहीं मिल पाएगी जौहरी के यहाँ। कारण क्या है? क्योंकि हम जैसे पंडित जी करते क्या है, हम जैसे पंडित जी 9 प्रकार के 9-10 प्रकार के रत्न ही जानते हैं। सूर्य के लिए माणिक, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए पन्ना, ऐसे ही गुरु के लिए पुखराज, और बहुत हो गया तो वो लहसुनिया जान गए, हकीक जान गए, बस। इसके अलावा किसी पत्थर का नाम नहीं जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो किसी जजमान को बताएंगे भी नहीं कि तुम क्या धारण करो, और जजमान को बताएंगे नहीं, जजमान खरीदेगा नहीं, तो फिर ये बताइए जौहरी या जो और वही वो इस पत्थर को ला करके रख करके क्या करेगा? डब करके बिकेगा ही नहीं, उसका पैसा फंसा रहेगा। इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे 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 कालांतर में आने वाले जौहरी इसको भूल भी गए और अभी कोई जानता भी नहीं, कोई जानता भी नहीं। तो अब ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने आप को दोषी नहीं मानता है, बल्कि वो वेद पुराण से बनता है, ये कहाँ से फालतू वालतू कोई रत्न का कोई पत्थर का नाम ले लिया, यही होता है। किंतु यह अश्वमणि जो है, अश्वत्थमणि, ये बताऊं कि इसमें चूना यानी वो जो है ना कैल्शियम जिसको कह सकते हैं, चूना पत्थर, कैल्शियम, बोरान, थायामीन और सेरिड्रा क्लोराइड, थायामीन और सेरिड्रा क्लोराइड, ये जो देखिए मेरा व्यक्तिगत परीक्षण रहा है जो इसमें टेस्ट में निकले हैं। हो सकता है आज की प्रयोगशाला जो कुछ और निकाल दे, लेकिन ये इतना होता है। निश्चित रूप से इनका प्रकाश से विकिरण में प्रभाव पड़ता है, इनमें परावर्तन या अपवर्तन या अवशोषण की शक्ति होती है, और ये ग्रहों के आने वाले विपरीत प्रभाव को दूर करते हैं। अब ये भाई आवश्यक ये जरूर है कि वे मिले कहाँ, और चूँकि ये विरल मतलब जिसको रेयर स्टोन कहते हैं ये हो जाता है, तो इसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कोई खरीद ही नहीं पाएगा। अभी 1-2 व्यक्ति कुछ ज़रूरत पड़ी थी, मैं गया हुआ था, आप जानते होंगे तपोवन कहते हैं, नासिक के पास है, तो गया हुआ था, कुछ तो मिल गए, कुछ पत्थर, कुछ पेंशन मिली हुई थी 4-5 महीने की, और कुछ और पैसा इकट्ठा हो गया था तो ले लिया। 6 पत्थर लिया, जिसमें 4 ये मिले, 2 और मिले, ये 6 पत्थर में लिया। मैं उस पत्थर का फोटो हो सकता है दूँ, अब इस पर तो मुझे ऐसे करके दिखाने में भी पता नहीं चल पाता है कि कौन सा फोटो है। मैं फेसबुक पर अपना उसका हो सकता है चित्र डालूँ, किंतु ये है बहुत महंगे, ये हाँ मतलब साधारण रूप में लोग नहीं खरीद सकते हैं। किंतु ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब लोग मेरे समान ही असमर्थ तो है नहीं, बहुत समर्थ लोग हैं, तो क्या पता कुछ लोग खरीदने की इच्छा करें, खरीदें तो वो खरीद सकते हैं। तो इसलिए मैंने उनको बता दिया कि ये ऐसे होता है और इनसे दूर होता है। इसका देवी भैरवोपाख्यान, पता नहीं ये कन्नड़ भाषा में कैसे मुझे नहीं मालूम, ये आया है, उसमें विवरण इसका आया है, इसको जो चाहे पढ़ सकता है, देख सकता है। मैं देखा पढ़ा ही नहीं बल्कि इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी किया हूँ। जैसा कि मैं बताया कि इसका पूजन करके, इसका पूजन होता है पहले, इसका पूजन करके और मंत्र विधान से इनको करके पहनाया। तो सबसे पहले मैं 2015 में, जो मुझे याद आ रहा है, हो सकता है और भी कराया हूँ, 2015 में, 2017 में, 2020 में, 2021 में, उसके बाद हमारी समझ से इसी साल कराया हूँ, क्या दिया हूँ पता नहीं। तो इसका प्रत्यक्ष जब अनुभव हुआ है तब मैं इसको आपको बता रहा हूँ। अश्वत्थमणि इसका वैदिक नाम है, अश्वमणि भी कहते हैं इसको, अश्वमणि भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब तपोभूमि में जाएंगे, नासिक के पास तपोभूमि में जाएंगे आप,
तो वहाँ पर विशाखी कहते हैं, स्थानीय नाम वहाँ का विशाखी है, विशाखी, खड़ा, खड़ा शायद, हाँ खड़ा कहते हैं, विशाखी खड़ा वहाँ पर कहते हैं लोग। तो ये मिल जाता है। और ये किसी जौहरी के यहाँ नहीं, कोई पुराने पंडित जी होते हैं वो लोग तो इकट्ठा करते हैं घूम कैसे लोग, तो उनके पास ही मिल जाता है। किंतु बहुत महंगा देते हैं लोग, बहुत महंगा। सोच लीजिए कि मैं इतना पैसा इकट्ठा करके गया था, फिर भी मैं उसमें से मूल पत्थर 4 और 2 और खरीदा, 6 पत्थर ही खरीद पाया मैं। खैर जो भी हो, जो पैसे वाले समर्थ वो खरीद लेंगे। अपना जा करके बता दिया, आप नासिक के पास तपोभूमि है, तो जो तपोभूमि है तो उस तपोभूमि में भी जो वो क्या पंचवटी से जो रास्ता जाता है अपना, ये अपना वो कौन सा मंदिर है जिसको अभी मोदी ने उद्घाटन किया था, राम मंदिर क्या कहते हैं उसको। तो जब वहाँ पर जाते हैं तो बीच में से ही रास्ता फूटता है, वो जंगल के बीच में से होते हुए रास्ता फूटता है, और 3-4 किलोमीटर आगे जाने के बाद वो झरना बहता है। झरना, उस झरना है या नदी है, नाला है, तो वहीं पर रास्ता समाप्त होता है। वहीं रास्ते पर ही अगल बगल में वहीं पर कुछ लोग रहते हैं, अब पता नहीं कौन से आदिवासी हैं या कोई भी हैं, जो भी हों, वो उनसे पता करने पर लोग या तो बता देते हैं या जिनके पास होगा वो दे देते हैं। तो कोई भी ले सकता है। और ये कब ले सकता है, बता दूँ मैं कब ले सकता है, जब उसने कुछ पूजा पाठ करा लिया, यंत्र मंत्र धारण कर लिया, यंत्र धारण कर लिया, कोई लाभ नहीं हुआ, तब इसको धारण करें। देखिए, अगर छोटे मोटे पूजा पाठ से अगर चला जाए, समाधान हो जाए, तो इतना लंबा चौड़ा ये करने का, खर्च करने का क्या लाभ। किंतु जब नहीं लाभ मिलता हो तब इसको धारण करें। यह वास्तव में एक अत्यंत प्रभावशाली, गुण वाली, बहुत व्यापक प्रभाव वाली ये वस्तु है, यह रत्न है। इसका रूप रंग आकार निश्चित नहीं होता है, ये टेढ़ा मेढ़ा ऊबड़ खाबड़ होता है, ये मतलब तरासा हुआ नहीं होता है, देखने में सुंदर नहीं लगता है, ये सुंदर नहीं होगा। पहचान आपको मैं बता दूं कि अगर आपको विज्ञान का ज्ञान है, रसायन विज्ञान का ज्ञान है, तो आप एक परख नली में, टेस्ट ट्यूब में या शीशी में आप लेते जाएं, लेकिन ध्यान रहे अगर उनकी नज़र में पड़ गया कि आप टेस्ट कर रहे हैं तो फिर मुझसे वो मारामारी भी कर देंगे और कुछ और भी दुर्घटना हो सकती है। कारण क्या है, क्योंकि इसको डाल करके जितना टेस्ट करेंगे वो भाग वो बदरूप हो जाता है, उसका रंग हट जाता है, ख़त्म हो जाता है। किंतु यदि आपको पहचान करना है तो भैया को थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, धोखा देना पड़ेगा, चोरी करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि उनके सामने आप नहीं कर सकते। अगर टेस्ट करें, उनका पैसा दे दें, आप टेस्ट करते रहें, लेकिन ऐसी बात है कि टेस्ट कर देने के बाद वो खराब हो जाता है। फिर भी अगर आपको इतनी क्षमता है कि अगर आप एक पत्थर को टेस्ट कर उसका पैसा मतलब परित्याग करने में और सेक्रीफाइस करने में जिसको कहते हैं समर्थ हैं, तो फिर आप टेस्ट कर सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में, एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में या एक छोटी सी प्लास्टिक की डिबिया में आप ट्राई हाइड्रोनाइट्रेट का विलयन द्रव, ट्राई हाइड्रोनाइट्रेट, ये लेकर के जाइए। उस पत्थर पर एक सींक या किसी घास के एक छोटे से तिनके निकाल के और ऐसे स्पर्श कराएंगे तो उतना हिस्सा सफ़ेद हो जाएगा, जहाँ पर वो पड़ेगा उसमें वो सफ़ेद हो जाएगा। वही चीज़ आप बाकी पत्थर पर डाल के देख लीजिए, क्या सफ़ेद होता है, नहीं होगा। किसी और चीज़ डाल के पहले टेस्ट कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हर चीज़ डालेंगे सफ़ेद हो जाएगा, तो आप डाल कर देख लीजिए, सफ़ेद नहीं होगा। संगमरमर पर सफ़ेद नहीं होगा, पत्थर पर सफ़ेद नहीं होगा, किंतु अगर असमड़ी पर डाल दें तो सफ़ेद हो जाएगा। तो ये इसका पहचान है, ध्यान दें। वो टेस्ट कर लेंगे तो वो वाला पत्थर अब खराब हो जाएगा, आपके किसी उद्देश्य का नहीं रह जाएगा। तो आप यदि ये है समर्थ हैं कि हम एक पत्थर का पैसा बिल्कुल ये बलिदान दे सकते हैं, तो आप टेस्ट कर सकते हैं। तो यह जो पत्थर है आपको एक अनमोल प्राकृतिक उपहार या दैवी वरदान होगा आपके लिए। यह देवी भैरवोपाख्यान में आया हुआ है। तो ये तो आया हुआ है, ठीक है, इसको मैंने प्रत्यक्षतः इसको मैं अनुभव भी किया हूँ, इसका लिया है मैंने अनुभव, और बहुत ही अच्छा परिणाम इसका मिला है। अपेक्षा जो आशा है उससे भी अच्छा परिणाम मिला है। तो जो समर्थ हों, मतलब जो पैसे वाले हों और जिनको इसकी आवश्यकता हो, वो ले सकते हैं, मंगा सकते हैं, जा करके देख सकते हैं, जा करके खुद भी ला सकते हैं।
ये जनहित के लिए मैं इतना बता दिया। एक बात मुझे देखने में आई है, मैं हर एक वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9889649352। तो कृपया करके इस पर जो है ज्ञान दर्शन और अपनी विद्वता मुझे मत दिखाइए। कारण क्या है, क्योंकि मैं शास्त्री नहीं, आचार्य नहीं, गुरु जी नहीं, स्वामी जी नहीं, मेरे पास न कोई आश्रम है, न मठ है, न संगठन है, न संस्था है, न कोई वर्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सीधा सीधा ठहरा फौजी आदमी। अभी अपना मैं खेती बाड़ी करता हूँ, सरकार के द्वारा दिया गया एक भारी भरकम धनराशि पेंशन के रूप में पाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान करे आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप बहुत अच्छे, आपकी यही जो विचारधारा है, यही जो सोच है और यही जो ज्ञान है आपका आगे बढ़ता रहे। हमसे तर्क वितर्क ना करें, शास्त्रार्थ ना करें। मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। जो भी मैं वीडियो में कहता हूँ वो मेरा बिल्कुल व्यक्तिगत विचार है। उस पर कहीं किसी प्रमाण या तर्क की आवश्यकता नहीं है, न मैं समझता हूँ। तो इसलिए मुझसे कोई शास्त्रार्थ ना करे। दूसरी बात, जब तक मैं सैन्य सेवा में था, सरकारी सैन्य सेवा में, भारत सरकार की सेवा में था, सेना की सेवा में, तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। उसके बाद मैं शुल्क लेता हूँ और शुल्क भी बहुत ज़्यादा लेता हूँ। आम पंडितों से बहुत ज़्यादा लेता हूँ, सब लोग नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए यदि आप समर्थ हों, इच्छुक हों, रुचि हो, उत्सुकता हो, आवश्यकता हो, तब मुझे आप संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें। और सबसे अंत में, आपके ही समान पीछे बहुत जो है संदेश आए हुए होते हैं, समस्याएं आई होती हैं, तो उनका मैं उत्तर देता हूँ। तो इसलिए आपका भी जब क्रम आएगा तभी उत्तर दूंगा। और मैं ये टीवी वाले पंडित जी की भांति नहीं हूँ कि जो लैपटॉप लेके बैठ गए, आपने बोला कि लैपटॉप में डिटेल डाले और निकल गया और फटाफट सेकंडों में आपके भविष्यफल बता दिए। मेरे से वो नहीं होता है। मैं कंप्यूटर में कुंडली मानता ही नहीं हूँ, जड़ से नहीं मानता हूँ। और कोई मानता है तो माने, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसमें समय लेता हूँ, गणित करने में समय लगता है, इसलिए मैं समय से उत्तर देता हूँ। जल्दबाजी में मैं कोई उत्तर नहीं दे पाता। वीडियो लंबी हो रही, अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। मैं किसी और प्रसंग के साथ उपस्थित होऊंगा।